देविका राणा, हिमानी, नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा की। यहाँ पर एक बेटी है जिसका नाम है देविका राणा। उसने एमएड किया है, बाकी अपने बारे में वो खुद बताएंगे। उसमें गोल्ड मेडल लिया है, जो हम पहले ही अपने उसमें बता सकते हैं कि ये गोल्ड मेडल लिया है। तो कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो उससे हम रूबरू होंगे। तो स्वागत है देविका जी आपका। सबसे पहले तो अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को कि आपका परिचय क्या है, यहाँ आपके मायके हैं या ससुराल है? नमस्कार, मैं देविका राणा। मेरे मायके शाहपुर से हैं और यहाँ मेरी शादी हुई है जसूर में। सबसे पहले मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दी राइट पब्लिक स्कूल से शुरू करी है, जहाँ से मैंने +2 पास करी। उसके बाद मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर गई, जिससे मैंने अपनी BSc बायोटेक्नोलॉजी 2013 में सफल करी। उसके बाद मैंने MSc माइक्रोबायोलॉजी अपनी 2015 में पूरी की। फिर मैंने अपनी पढ़ाई अपनी शादी के बाद भी जारी की, इसमें मैंने B.Ed 2022 में पूरी करके अपनी M.Ed जो है वो लोधवा वैष्णो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से पूरी की, जहाँ पे मुझे M.Ed में गोल्ड मेडल मिला है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से। ये आप पढ़ाई पहले आपने जब मायके में थे तो वहाँ भी आपकी एजुकेशन चलती रही, तो ससुराल में आके आपको सहयोग कैसे मिला कि आपकी पढ़ाई जारी रही है? सबसे पहले तो मैं अपनी सारी शिक्षा का श्रेय अपने स्वर्गीय माता पिता जी को देना चाहूंगी, श्री अवतार सिंह राणा और श्रीमती सुरेष्टा देवी को। मेरी माता जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने 20 साल जीवन के दिए हैं। वहीं से प्रेरणा लेके मैंने भी खुद को अपने शिक्षा के क्षेत्र में जारी रखा। वो जॉब करते थे? हाँ जी। अच्छा। 14 साल वो प्राइवेट स्कूल में थे और उसके बाद 5 साल उन्होंने सरकारी स्कूल में अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो यहाँ भी मुझे काफी सहयोग मिला, जिस वजह से मैं अपनी शिक्षा को पूरा कर पाई। क्योंकि शादी के बाद देखा जाता है कि लड़कियां अपनी पढ़ाई रोक देती है, बहुत मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों ने सभी ने मेरा काफी सहयोग दिया। मेरे पति ने, मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आपके पार्टनर क्या करते हैं? जी, हमारी एक दुकान है तरवीज जनरल स्टोर के नाम से जसूर में। हाँ जी। हाँ, वो करते हैं। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया आपको? बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। मेरे फादर इन लॉ ने, श्री तरवीज सेन जी ने भी, मेरे परिवार ने कभी मुझे नहीं रोका पढ़ने से, और इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुंची। सासू माँ ने सहयोग किया? हाँ जी, पूरा। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सासू माँ से, है ना? कि वो खाना बनाना है, पढ़ाई का। नहीं, ऐसा कोई भी मुझे परेशानी कभी भी देखने को नहीं मिली मेरे परिवार में। और मैं चाहती हूँ कि सभी को ऐसा परिवार मिले, बेटियाँ अपना नाम शादी के बाद भी रोशन कर सके, अपने सपने पूरे कर सकें। कितने बहन भाई हो देविका जी आप? जी, हम 2 भाई बहन हैं। और यहाँ पर आपके देवर कोई? मेरी 2 ननंदे हैं। 2 ननंद है, शादी हो चुकी है इनकी? और कोई देवर या जेठ कोई है? कोई नहीं है, पूरा सहयोग मिल रहा है। अब आती है बात की आगे क्या? आगे यहाँ पे आने के बाद मेरी अपनी एकेडमी है ग्योरा गांव में, जहाँ पे मैं बच्चों को, काफी विद्यार्थियों को हम 2 साल से शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा। और मैं इसी क्षेत्र में जुड़ के आने वाले युवाओं को एक अच्छा मार्गदर्शक भी देना चाहती हूँ, और मैं इसी भी क्षेत्र में सेवाएं देना चाहती हूँ अपनी एकेडमी के जरिए। अपने एकेडमी? हाँ जी। आपका ये मानना है कि मैंने कहीं आसपास ही एकेडमी रखनी है? कोई जॉब का? नहीं सर, ऐसा है कि मेरा ये भी मानना है कि मुझे मेरे मायके से भी प्रेरणा मिली है कि हमें गरीब लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और यहाँ आके मैंने अपने ससुर जी से भी यही सीखा है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मैं इसी क्षेत्र में गरीब बच्चों को भी पढ़ाना चाहती हूँ। 2 साल भी हमने काफी बच्चों को फ्री पढ़ाया है, और मैं आगे इसीलिए मैं इसी प्रेरणा को लेकर चलना चाहती हूँ, ताकि मैं गरीब बच्चों की भी मदद कर सकूँ। बहुत बड़ी बात है कि BSc की, MSc की, B.Ed की, M.Ed की, M.Ed के बाद भी इनका मानना है कि मैंने जॉब नहीं करनी है, कि क्योंकि एकेडमी के माध्यम से चलो अपनी इनकम तो थोड़ी बहुत चाहिए क्योंकि पेट पालना होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी बात है कि परिवार का सहयोग मिल रहा है, कि गरीबों की मदद भी करनी है। और कुछ कोई हमारे दर्शकों को, युवाओं को और कोई खास मैसेज? सबसे पहले तो मैं आज की बेटियों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि शिक्षा जरूर ग्रहण करें, क्योंकि मेरे एक अध्यापक जी थे, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि हमारी और लड़कियों की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनकी शिक्षा ही होती है। बिल्कुल।
तो वो अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाएं, जितना हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम करें, अपनी शिक्षा ग्रहण करें। और बाकी मैं युवाओं को यही बोलना चाहूँगी कि जो ये मोबाइल है इससे थोड़ा ज़रूर दूर रहें, और जो अपनी सिटिंग टाइमिंग है पढ़ाई के लिए, क्योंकि शिक्षा हमेशा समय मांगती है, बिना समय के आपको शिक्षा समझ नहीं आएगी। तो अपनी पढ़ाई की जो सिटिंग टाइमिंग है उसको ज़रूर इम्प्रूव करें और हमेशा अपने माता पिता के मार्गदर्शक में रह के ही अपनी ज़िंदगी बिताएं। बहुत बढ़िया देविका जी, आपने समय दिया, इसके लिए कि आज मेरी तरफ से धन्यवाद।